घाटशिला के एक होटल में 25 जून बुधवार को भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ काला दिवस के रूप में मनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह, जटाशंकर पांडे आदि उपस्थित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सन 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में लगाए गए इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है और इसको लेकर देश भर में कार्यक्रम करके लोगों को भारतीय इतिहास के उस काला दिन को याद दिलाया जा रहा है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की घोषणा के बाद इस प्रकार से यहाँ के मौलिक अधिकारों का, न्यायपालिका का, प्रेस का सारे अधिकार छीन लिए गए और किस प्रकार से जो विपक्षी नेता थे, जो सरकार के खिलाफ नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, राजनाथ सिंह हो, मुरली मनोहर जोशी हो और बहुत सारे नेता आपके क्षेत्र के भी और पूरे देश के जो विपक्ष में थे उनको उठाकर 21 महीनों तक जेल के अंदर घुस दिया। लोगों के ऊपर जो है कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। राजनाथ सिंह उसमें जेल के अंदर थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया, लेकिन उनकी माता जी के अंत्येष्टि में उनको जाने नहीं दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 जून 1975 देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय है और वह काम आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने करने का काम किया। और आज जहां भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकारें चल रही हैं, वो आज भी संविधान को अपने पैरों तले कुचल के रखते हैं। आज भी वो संविधान को नहीं मानते, चाहे वह कर्नाटक में उनकी सरकार हो, चाहे वो झारखंड में उनकी सरकार हो। आप सबसे छुपी हुई नहीं है। झारखंड के सरकार के एक मंत्री खुलेआम मीडिया के सामने कहते हैं कि सरिया संविधान से ऊपर है। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र की क्या मर्यादा है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोक मर्यादा से चलता है। आज 25 जून 1975 यह याद करने का दिन है कि कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल घोषित किया। कांग्रेस ने इस देश में काला कानून लगाने का दिन का काम किया और कांग्रेस की जहां जहां उसके बाद भी सरकार रही या आज भी सरकार रही है, उसी तरह से काले कानून को थोपने का काम किया। कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ओबीसी आरक्षण में जो प्राथमिकता दी जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा की जाती है। तो कांग्रेस के शासन में पहले भी लोकतंत्र की हत्या होती रही है और अभी भी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको याद दिला दें तो 1971 में इस देश में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ किए जाते हैं और बहुत बड़े बहुमत से इंदिरा गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र बरेली से चुनी जाती है। उनके जो विपक्ष में खड़े थे राजनारायण को यह शंका थी कि इसमें धनबल का, बाहुबल का और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर दिखाया गया। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 साल के विवेचना के बाद 1975 को यह निर्णय आता है कि इंदिरा गांधी ने गलत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इंदिरा गांधी सरकारी पदाधिकारी को अपने इलेक्शन एजेंट के रूप में काम करवाया है और इन सारे तथ्यों को देखते हुए 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी किसी भी पद पर रहने के योग्य नहीं है और उनको 6 साल के लिए किसी भी तरह के चुनाव में शामिल होने का अयोग्य करार दिया। इंदिरा गांधी ने उसके तुरंत बाद अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए इस देश में आपातकाल थोप दिया। सभी लोगों की स्वतंत्रता छीन ली। पत्रकारों को जेल के अंदर डाला गया। पत्रकारों की अभिव्यक्ति समाप्त कर दी गई।
प्रेस के ऊपर ताले लगा दिए गए, प्रेसों के रातों रात बिजली काटे गए। 26 जून 1975 को इस आपातकाल के बारे में रेडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। हम आज यही कहने के लिए आए हैं कि कांग्रेस पहले भी लोकतंत्र की हत्यारी रही है, पहले भी संविधान की हत्यारी रही है, और आज भी जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, जिस जिस प्रदेशों में उनकी सरकार है, आज भी लोकतंत्र की हत्यारी है। और यह लोकतंत्र की हत्या का 25 जून 1975 के बाद 50वीं वर्षगांठ है। हम आज आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जनता के बीच इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जनता इस बात को जाने कि लोकतंत्र की हत्यारी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और चुनाव के वक्त जो उनके राहुल गांधी अपनी जेब में संविधान लेकर घूमते हैं और जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एनजीओ के माध्यम से इस देश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, नरेंद्र मोदी संविधान को बदल देंगे। तो संविधान को अगर किसी ने बदला है, संविधान की मर्यादा को किसी ने उल्लंघन किया है, संविधान की इज्जत को किसी ने अगर तार तार किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।